बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सीता माँ की जय, हनुमान जी की जय। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं अपने चैनल में शुरू से रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। आप लोग चाहे तो शुरू से सुन सकते हैं, और ये जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ उसके बाद वहाँ पे ये धागा रख देती हूँ कि इसके बाद मुझे ये पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैं यहाँ तक पढ़ी थी, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जेहि आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दिख उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जनेऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन चाहतहूँ दुराव, देखूँ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी श्री रामु मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी मायके बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन प्रणामु, पिता समेत तिन निज नामु। कहेउ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ केहि केतु हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही है? दोहा। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली, हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाय उतरु अब देहेव कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुकु मग जाता, आगे रामु सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं।
इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिरी चितवा पोछू प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनि प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी, सुर तेहि तन अनुरूप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल यहाँ से इस दोहे से मैं पढ़ूंगी और ये धागा यहाँ पे मैं रखती हूँ ताकि मुझे याद रहना चाहिए कि मुझे कल कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और जो लोग नए हैं हमारे वीडियो में वो हमारे चैनल को जा कर के विज़िट करके और पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।